दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, WHO ने दी अच्छी खबर, बताया कब आ सकती है कोरोना वायरस की सबसे सुरक्षित वैक्सीन। दोस्तों कोरोना महामारी के टीके का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। टीके को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जान लीजिए ये काम की खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन जगहों पर फिर से लॉकडाउन की हो रही तैयारी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए कई जगहों पर लॉकडाउन लगाने की खबर आ रही है। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे, आम आदमी पर महंगाई की मार, नवरात्र में आलू खाना पड़ेगा महंगा, इतने रुपए के पार पहुंचे दाम। दोस्तों भारत में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच नवरात्र को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को और साथ ही आगे देखेंगे, आम आदमी के लिए बड़ी खबर, दशहरा और दिवाली से महंगा होने लगा सरसों का तेल, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, घर बैठे करना चाहते हो मोटी कमाई तो जान लीजिए इसके बारे में, होगा बड़ा फायदा, जानिए इसके बारे में सब कुछ। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। कोरोना वायरस की वजह से 150 करोड़ लोग हो जाएंगे गरीब, कोरोना के मामले जल्द रोकने की जरूरत। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 72,049 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान कोविड-19 के चलते 986 लोगों की मौत हुई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन जगहों पर फिर से लॉकडाउन की हो रही तैयारी। दुनिया भर में 200 के करीब देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 10,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों की संख्या 3,57,00,000 से ज्यादा है। इस बीच दुनिया के कई देशों में कोरोना के सेकेंड वेव ने एक बार फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। कई देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मार्च महीने में सख्त लॉकडाउन लगाया था। हालांकि कुछ दिशा निर्देशों के साथ उन सब ने सार्वजनिक स्थानों का अनलॉक करना शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए कुछ देशों ने संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन को फिर से लागू करना शुरू कर दिया है। साथ ही अगली खबर में, सर्दी में कोरोना से बचाएगा 3 सूत्रीय सुरक्षा कवच, चलाया जाएगा जन आंदोलन। गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। सर्दी के मौसम के आगाज के साथ ही देश में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। सर्दी में कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 3 सूत्रीय सुरक्षा कवच लागू किया है। इस सुरक्षा कवच के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवार से देश भर में जन आंदोलन चलाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना काल में डरने की नहीं बल्कि सावधानी की जरूरत है। सर्दी का मौसम आ रहा है। ठंड के दिनों में लोगों को कोरोना से बचाव के ज्यादा उपाय बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो केवल 3 सूत्रीय सुरक्षा कवच ही कोरोना से बचा सकता है। और वो सुरक्षा कवच है मास्क, सुरक्षित दूरी और निरंतर हाथ धोना। इस त्रिसूत्रीय कवच को लेकर 8 अक्टूबर यानी कि आज से एक जन आंदोलन चलाया जाएगा। इन आंदोलन के तहत लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर लगाए जाएंगे। इसके अलावा ट्रेन, हवाई जहाज, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो ट्रेन, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, ऑफिस, हाउसिंग सोसाइटी, दूध केंद्र, बाजार, रेस्टोरेंट, दुकान या पुलिस स्टेशन हो, जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, ऐसी सभी जगहों पर जन चेतना की मुहिम चलाई जाएगी। इसी के साथ अगली खबर में, योगी बोले इन सब नमूनों की पोल खुल रही है, हाथरस में किसी भी साजिश को सफल न होने देंगे। हाथरस कांड पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से षड्यंत्रकारियों पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में साजिश को सफल नहीं होने देंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष हाथरस के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। साजिश के लिए विदेश से फंडिंग की गई। सीएम योगी ने कहा कि सरकार विकास के काम में लगी हुई है, तो वहीं ये लोग षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। कोरोना से जंग के दौरान इनमें से एक भी चेहरा जनता के बीच नहीं था। साथ ही अगली खबर में, WHO ने दी अच्छी खबर, बताया कब आ सकती है कोरोना वायरस की सबसे सुरक्षित वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कई कंपनियां जल्द ही फाइनल ट्रायल के नतीजे पेश कर देंगी। इस बीच वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अच्छी खबर दी है। WHO चीफ टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस का दावा है कि एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। WHO चीफ ने दुनिया के सभी नेताओं से अपील की है कि वो सुनिश्चित करें कि वैक्सीन आने पर ये सबको बराबर मिल सके।
साथ ही अगली खबर में मोदी सरकार की इस स्कीम को मिलेगी कामयाबी तो जल्द इस क्षेत्र में भी चीन को पछाड़ देगा भारत। भारत चीन को पछाड़कर रसोई गैस के क्षेत्र में आगे निकल सकता है। वुड मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में लोगों की समृद्धि बढ़ने के साथ ही साल 2030 तक एलपीजी गैस की मांग और खपत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार की इस स्कीम के तहत मिलेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा। स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े खतरों को देखते हुए सरकार भी देश में बायोगैस की जगह एलपीजी को प्रोत्साहन दे रही है। बता दें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी के जरिए देश में कमजोर तबके को सीधे उसके अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर और चूल्हे मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही अगली खबर में दिवाली के लिए लड़ी झालर खरीदने की सोच रहे हैं, जान लीजिए ये खबर। दोस्तों, भारत में त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है। इसके तहत अब खराब गुणवत्ता वाले सामान भारतीय बाजार में बिक नहीं पाएंगे। सरकार ने आयात के नए नियम बनाए हैं जिसमें गुणवत्ता को लेकर सख्ती की जाएगी। खराब गुणवत्ता वाली एलईडी की लड़ी और झालरों की आकस्मिक जांच की जाएगी। अगर मानकों पर खरीद नहीं उतरी तो पूरे सामान को या तो वापस भेज दिया जाएगा या फिर आयातक के खर्च पर वही नष्ट कर दी जाएंगी। साथ ही अगली बड़ी खबर में आम आदमी पर महंगाई की मार, नवरात्र में आलू खाना पड़ेगा महंगा, 50 रुपए के पार पहुंचे दाम। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। बीते कुछ दिनों में आलू के दाम बढ़कर 50 रुपए के पार पहुंच गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि मंडी में 30 रुपए किलो मिलने वाले आलू की कीमत अभी 50 से 55 रुपए तक पहुंच गई है। नवरात्र के कारण दाम में आगे और इजाफा होने की संभावना है। आलू के दाम में बढ़ोतरी की मुख्य वजह आवक में कमी है। आलू के साथ साथ प्याज भी महंगी हुई है। वहीं प्याज की कीमत इस समय खुदरा में 60 रुपए किलो है। वहीं थोक में इसकी कीमत 20 से 25 रुपए है। वहीं टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। 80 रुपए तक मिलने वाला टमाटर अब इस वक्त 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। साथ ही अगली खबर में कोरोना वायरस की वजह से 150 करोड़ लोग हो जाएंगे गरीब, कोरोना के मामले जल्द रोकने की जरूरत। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विकासशील देशों के साथ विकसित देश की भी अर्थव्यवस्था वायरस की वजह से चरमरा गई है। अब विश्व बैंक ने महामारी के कारण 15 मिलियन लोगों के साल 2021 तक अत्यंत गरीबी से जूझने की संभावना जताई है। विश्व बैंक ने महामारी के मद्देनजर चेताया है कि साल 2021 तक 88 से 150 मिलियन लोगों को अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य आय वाले देशों में 82% लोगों को घर चलाने में समस्या आ सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में दुनिया भर में हुई चीन की फजीहत, हर तरफ पैदा हुआ साख का संकट। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान चीन ने दुनिया भर में अपनी साख तेजी के साथ गंवाई है। ये खुलासा PEW रिसर्च सेंटर ने अपने नए सर्वे के बाद किया है। सर्वे में सामने आया है कि दुनिया के कई बड़े देशों में लोगों का मानना है कि कोरोना महामारी से निपटने में चीन की भूमिका संदिग्ध और खराब रही है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी लोगों के बीच अपना भरोसा खोया है। अमेरिका में करीब 77% लोगों ने कहा है कि उन्हें वैश्विक मामलों में शी जिनपिंग के निर्णयों पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही अगली खबर में जनसेवा केंद्र खोलकर घर बैठे करें मोटी कमाई, जानिए इसके बारे में सब कुछ। दोस्तों, केंद्र सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्र सरकार देश में जनसेवा केंद्र की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों बेरोजगार युवकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। आपको बता दें, एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अब जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का भी फैसला किया है। CSC देश के सभी राज्यों में PPP मॉडल पर काम करती है। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से जनसेवा केंद्र अपने गांव या शहर में खोल सकते हैं। साथ ही अब देखिए, नवरात्रि से पहले पटरी पर लौटेगी नई दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत, जल्द चलेंगी नई स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे धीरे धीरे सामान्य दिनों की ओर लौट रहा है। रेलवे एक के बाद एक नई ट्रेनें शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में नवरात्रि से पहले वैष्णो देवी जाने वाले लोगों को दिल्ली से कटरा ले जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर लौटेगी। वहीं रेलवे जल्द ही 39 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इनमें 26 ट्रेनों में स्लीपर कोच के साथ AC डिब्बे लगे होंगे, जबकि 13 ट्रेनें सीटिंग सुविधाओं वाली होंगी। भारतीय रेलवे के मुताबिक इनमें 15 ट्रेनें साप्ताहिक होंगी, यानी सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलेंगी। साथ ही अगली खबर में आम आदमी के लिए बड़ी खबर, दशहरा और दिवाली से महंगा होने लगा सरसों का तेल। दोस्तों, देश में पाम ऑयल पर लगी पाबंदियों के चलते जनवरी 2020 में ही सरसों के तेल के दामों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद लॉकडाउन में सरसों के तेल की कीमत बढ़नी शुरू हो गई। अब 1 अक्टूबर 2020 को सरसों के तेल में ब्लेंडिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद कीमतों में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी रसोई का हर महीने का बजट बढ़ जाना भी तय है।
सरसों के तेल में ब्लेंडिंग बंद होने से एक तरफ उपभोक्ताओं को फायदा होगा तो कीमतें बढ़ने से लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कारोबारियों की माने तो दीपावली और उसके बाद शादियों के सीजन के चलते अक्टूबर 2020 के आखिर और नवंबर की शुरुआत से सरसों के तेल की कीमतों में तेजी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।